नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक मोड पर है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 11 नवंबर को होना बाकी है। आज साइलेंस पीरियड है। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। आज के मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता किया जा रहा है। डीजीपी ने बताया कि पहले चरण की तुलना में इस बार सुरक्षा और कड़ी करी गई है। नेपाल और अन्य राज्यों से सिटी सीमाओं को सील कर दिया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की 1650 से अधिक कंपनियां तैनात की जा रही हैं। 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ था, जिसने उत्साह और बढ़ा दिया है। अब राजनीतिक दलों ने बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। सभी की नजरें 11 नवंबर के मतदान पर है। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को शिवहर की 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया महागठबंधन और अन्य का शिवहर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी मधुबनी में 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को नालंदा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का शेखपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नवादा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को गोपालगंज में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को समस्तीपुर में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जमुई में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, लखीसराय में अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की आने वाली 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके
अलावा दोस्तों अन्य का एरिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भोजपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 52 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 38 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सीवान में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी दरभंगा में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कटिहार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, उनमें एनडीए गठबंधन को एक तरफा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी को 7 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बेगूसराय में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को अभी तक 73 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की आने वाली 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधेपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया महागठबंधन को 4 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सारण में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पश्चिमी चंपारण में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की आने वाली 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को अभी तक 88 सीट तो वहीं अन्य के खाते में
8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्णिया में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को जहानाबाद में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 136 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन के खाते में अब की बार 99 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज आप राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।